नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। क्या वाकई जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान कभी एक पेज पर थे या ये सिर्फ एक सियासी कहानी थी जो वक्त के साथ साथ टूट गई? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन दोनों के ताल्लुकात की असल कहानी, किस तरह ये ताल्लुक मजबूत और दोस्ती से शदीद इख्तलाफ में बदल गया और इसके पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात मुरतब हुए। 2018 में जब इमरान खान इक़्तिदार में आए तो पूरे मुल्क में ये तासुर दिया गया कि फ़ौज और हुकूमत मुकम्मल तौर पर एक पेज पर है। जनरल कमर जावेद बाजवा उस वक्त के आर्मी चीफ थे और पीटीआई हुकूमत के इब्तदाई दिनों में फ़ौज ने हर महाज पर इनकी मदद की। सी पैक और अफगान अमन अमल पर तामुन खारजा पॉलिसी में नई सिमत। इस दौर में इमरान खान अक्सर जलसों में कहते थे फ़ौज और हुकूमत एक पेज पर है, लेकिन वक्त के साथ साथ एक पेज पर दरार पड़ने लगी। 2021 के वस्त में इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे। सबसे बड़ा झगड़ा था DGISI की तकर्री का मसला। इमरान खान चाहते थे कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद कुछ अरसा और बरकरार रहे ताकि अफगानिस्तान और अंदरूनी सियासी सूरत हाल में तसलसल कायम रहे, मगर फौजी क़यादत ने रवायती पॉलिसी के तहत उनकी तब्दीली का फैसला कर लिया। यही वो लम्हा था जब ताल्लुकात में बड़ा जल्जला आया। ये तनाज़ा दोनों के दरमियान एतमाद की बुनियाद हिलाने के लिए काफ़ी था। इमरान खान चाहते थे कि फैसले उनकी मर्जी से हों, जबकि अफवाज पाकिस्तान ने इदारा जाती रवायात पर अमल किया। इमरान खान ने अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों में अमेरिका पर खुलकर तनकीद की। दूसरी तरफ जनरल बाजवा समझते थे कि पाकिस्तान को अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने की ज़रूरत है। यही इख्तलाफ एक और दरार बन गया। जब अपोजिशन ने तहरीक के अदम एतमाद पेश की तो इमरान खान ने फ़ौज से मदद मांगी, लेकिन जनरल बाजवा ने ऐलान किया कि फ़ौज न्यूट्रल रहेगी। इमरान खान ने इसी लम्हे कहा सिर्फ जानवर न्यूट्रल होते हैं। अप्रैल 2022 में इमरान खान की हुकूमत अदम एतमाद के जरिए गिर गई। इमरान खान ने खुलेआम कहा मेरे खिलाफ बैरूनी साजिश हुई, अंदरूनी लोगों ने साथ दिया। इनके बयानिए में जनरल बाजवा का नाम भी शामिल हुआ। हुकूमत के खात्मे के बाद मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक शुरू हुई। अवामी जलसे, लॉन्ग मार्च और सख्त बयानात ने मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी। फौज की साख पर असर। फौज जो पहले सबसे मजबूत और गैर मुतनाज़ इदारा समझी जाती थी, इस तनाज़े के बाद अवामी तनकीद की जद में आ गई। इमरान खान के हामियों ने जनरल बाजवा पर खुलकर तनकीद की, हत्ता कि रिटायरमेंट के बाद भी उनका नाम जलसों में गूंजता रहा। इमरान खान की मकबूलियत कम होने के बजाय और बढ़ गई क्योंकि उन्होंने खुद को साजिश का शिकार जाहिर किया। दूसरी तरफ जनरल बाजवा ने अपने जाने के बाद कहा हमने फैसला किया था कि सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन कुछ फैसले शायद बेहतर हो सकते थे। ये इख्तलाफात पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक नया बाब हैं। एक वक्त था जब इमरान खान और जनरल बाजवा मिलकर निज़ाम को दुरुस्त करने का अज़म रखते थे, मगर अब दोनों एक दूसरे को सबसे बड़े दुश्मन समझते हैं। क्या मुस्तकबिल में फौज और सियासत एक दूसरे के साथ ताउन कर सकेंगे या ये दरार अब कभी नहीं बढ़ेगी? प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।